आइए दोस्तों, आज के इस मुशायरे का आगाज किया जाए उस नौजवान की शख्सियत पे। कुछ कविता कुछ दुखी हुई, बीती हुई, और वो घड़ी जब महाज जंग पे हमारे नौजवान शहीद हो जाते हैं, हमारे वतन के लिए शहीद होते हैं, उस पर जब पंखड़ी कोई पेश की जाती है तो उसका नाम विभा शुक्ला है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और 2-4 मिनट जरा सा कुछ अपना अंतरा कुछ कविता पेश कर दें, ताकि उसके बाद मैं मुशायरे का आगाज कर सकूं। तालियों की गूंज में, गड़गड़ाहट में उनका इस्तकबाल कीजिए। ये शाहगंज की इज्जत का सवाल है, शाहगंज की धरती का सवाल है। और साथ ही साथ आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम माली जनाब गुलाम साबिर साहब के वालिदे मोहतरम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि डाइस पर तशरीफ लाएं, और उन्हीं के साथ रोपन जायसवाल साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, रूपेश जायसवाल साहब जहां कहीं भी हों, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो वो माइक पर तशरीफ लाएं। आइए रूपेश जायसवाल साहब, और आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं आली मर्तबतुल मुकाम समाजी शख्सियत जैसी के संसता के एक वो शख्सियत जिनके नाम से पूरा शाहगंज जगमगाता है। जहां जहां कहीं दुख उठता है वहां वहां गुलाम साबिर का नाम लिया जाता है। जहां जहां कोई परेशान होता है वहां वहां इस संसता का नाम लिया जाता है। गुलाम साबिर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तमाम लोगों का इस्तकबाल कीजिए और मसनदे सदारत पर आप तशरीफ रखिए जब तक ये मुशायरा खत्म नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया कैबी साहब। आज मुल्क के 71वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर हमारी संस्था शाहगंज JCI शाहगंज संस्कार एक शाम अमर शहीदों के नाम के माध्यम से उन सैकड़ों शहीदों को याद कर रही है जो हमारे मुल्क और आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्त पे लटक गए थे। वाह वाह वाह। हमारी छोटी सी गुजारिश पर आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, साथ ही अन्य तमाम मेहमान व साथियों का मैं खैर मकदम स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। संस्था JCI शाहगंज संस्कार की तरफ से व पूरे साथियों की तरफ से जो हमारे साथ लगे रहे, मैं उन सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। साथियों, हम और हमारी पीढ़ी इस मामले में काफी खुश नसीब है कि हमने जब आँख खोला तो हम आज़ादी की दुनिया में थे, हम आज़ाद हो चुके थे, हमने आज़ादी में आँख खोला, हम बहुत खुश नसीब थे। लेकिन काश इस आज़ादी का मतलब उनसे पूछा जाए जो इस आज़ादी के लिए लड़े और लड़ने के बाद लड़ते लड़ते गुलामी में ही आंखें मूंद लिए। आज उनके लिए एक शाम अमर शहीदों के नाम में आपका हार्दिक स्वागत व खैर मकदम। क्या कहने, वाह वाह। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इस मुशायरे को आगाज करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अभी आदेश कर रहा हूँ। लेकिन आदेश करने से पहले मेरी 1-2 लाइन की कविता के साथ इस मुशायरे का आगाज हो जाएगा। हाँ भाई, स्वागत है गुलाम साहब। वाह वाह वाह। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं मुशायरे का आगाज करने के लिए गैबी साहब को मैं गुजारिश करता हूँ। इसी बीच हमारे खुसूसी मेहमान का एक छोटा सा माल्यार्पण हमारी संस्कृति है, हमारे भारत की तहजीब है। हमारे घर आए मेहमान का हम पहले इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आपका 2 मिनट वक्त और लेंगे, इसके बाद मुशायरे का आगाज हो जाएगा। बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम। हालांकि मुशायरे के बीच में, मुशायरे के दरमियान ज्यादा ताखीर करना और इस तरह के कार्यक्रम करना थोड़ा सा सामीन को अजीब सा लगता है, लेकिन हमारी कुछ रवायतें हैं, उनका ख्याल रखना हमें जरूरी है। मैं JCI के तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो बिल्कुल तैयार रहें
और हमारे जो मेहमान एजाजी हैं, जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, जो हमारे मेहमान ज़ीवकार हैं, जिनकी वजह से हम तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे जेसी के साथियों से गुजारिश करूंगा कि मैं जिसका नाम लूंगा वो तुरंत फौरन ही वो आकर के हमारे मेहमान एजाजी को माल्यार्पण कर उनको गुलहाए अकीदत पेश करके, उनको गुलदस्ता पेश करके अपना जो है उनका इस्तकबाल करें। जनाब गुलाम साबिर इराकी साहब को आवाज दूंगा कि वो सबसे पहले मेहमान खुसूसी जनाब जितेंद्र सिंह साहब को, हाँ भाई, हमारे शहर के चेयरमैन, हमारे शहर के हर दिल अजीज चेयरमैन जनाब जितेंद्र सिंह साहब को माल्यार्पण कर उनको गुलहाए अकीदत पेश करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब गुलाम साबिर इराकी साहब जो हमारे संस्था के सदर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और हमारे इस मुशायरे की आज सदारत फरमा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चेयरमैन साहब हमारे बीमार हैं, वो चेयरमैन साहब क्या खुद पहुंच जाए। अब चेयरमैन साहब का खुद माला से स्वागत करें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब गुलाम साबिर इराकी साहब माल्यार्पण करते हुए, उनको गुलहाए अकीदत पेश करते हुए, उनकी गुलपोशी करते हुए। इसके बाद मैं जनाब मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमान एजाजी जनाब प्रदीप जायसवाल जी को माल्यार्पण कर उनको गुलहाए सर का मैं इस्तकबाल करता हूँ, तमाम ऑफिसरों का इस्तकबाल करता हूँ। पाल सर मेरे दरमियान हैं और मैं ये आए, ये सभी पुलिस अधिकारियों और तमाम अफसरान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद मैं जनाब पंकज सिंह साहब को आवाज दूंगा। जनाब पंकज सिंह जेसी पंकज सिंह साहब सोहराब सिद्दीकी साहब को गुलहाए अकीदत पेश करेंगे, माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। जनाब पंकज सिंह साहब के बाद मैं जनाब फहद खान साहब जेसी फहद खान जो कि सेक्रेटरी हैं जेसीआई, जरा जोरदार तालियों से दोस्तों लगे हम लोग जिंदा हैं, ऐसा लगे कि जिंदगी है, शाहगंज जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया कैबी जौनपुरी साहब। उसके बाद मैं जनाब संतोष पांडे साहब को आवाज दूंगा कि वो ज़ियाउद्दीन साहब का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जनाब संतोष पांडे साहब। पंकज सिंह साहब सोहराब सिद्दीकी साहब। जी कामयाबी की जमानत, इस मुशायरे के कामयाबी की जमानत है कि ये मुशायरा एक दूसरों को पहचानना भूल गया है। जनाब सरफराज साहब जहां कहीं भी हो वह आए और जनाब राहिल अब्दुल्ला साहब को, मोहतरम जनाब राहिल अब्दुल्ला साहब को गुलहाए अकीदत पेश करें, उनकी गुलपोशी करें, माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। दोस्तों हाथों से हाथ मिलाते रहें ताकि दिल मिलने में कोई परेशानी ना हो। हमारी संस्था संस्कार शाहगंज के नायब सदर जनाब अखलाक खान साहब जिन्होंने बहुत देर तक हम लोगों का साथ दिया, उनसे गुजारिश करूंगा वो सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब शाहिद नईम साहब को माल्यार्पण करें, उनको गुलहाए अकीदत पेश करें, उनकी गुलपोशी करें। उसके बाद मैं जनाब इकरार खान साहब को आवाज दूंगा। जनाब इकरार खान साहब वो जनाब सुजीत जायसवाल जी को गुलहाए अकीदत पेश करेंगे, माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। बराए मेहरबानी आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सुजीत जायसवाल जी जो हमारे इस मुशायरे के प्रायोजक हैं, जो अंश ग्रीन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑनर भी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमारे इस मुशायरे में रहा है। अगर मैं ये कहूं कि अगर इनका सहयोग ना होता तो हम लोग बहुत कमजोर पड़ जाते, तो ये गलत ना होगा। इनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई हमारे साथियों को, तब जाके ये मुशायरा आज इस मुकाम पर पहुंचा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सिफतुल्लाह सिद्दीकी साहब, सिफतुल्लाह सिद्दीकी साहब जहां कहीं भी हो बराए मेहरबानी वो अपने हाथों में माला ले लें। और जनाब रईस अहमद खान साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, उनको माल्यार्पण कर उनको गुलहाए अकीदत पेश करें। जनाब सिफतुल्लाह सिद्दीकी साहब जहां कहीं भी हो।
फैजान साहब, उनकी जगह पे जनाब रईस अहमद खान साहब जो कन्वीनर मुशायरा है, उनको गुलाहे अकीदत पेश करेंगे, उनकी गुलपोशी करेंगे। रईस अहमद खान साहब जो जेसीआई शाहगंज संस्कार के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे आज के इस तारीखी मुशायरे के कन्वीनर भी हैं। बड़ी ही हिम्मत, बड़े ही हौसले का काम किया, जो काम कभी नहीं किया, जिंदगी में पहली बार किया और कामयाब रहे। आज भी उन्होंने ये बता दिया कि मैं जो भी करता हूँ वो बबागह दोहल करता हूँ और उसमें मुझे कामयाबी मिलती है। उसके बाद मैं तमाम सामीन की तरफ से जो बहुत दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं मुशायरे को सुनने के लिए, तमाम सामीन की तरफ से और तमाम जेसीआई शाहगंज संस्कार के साथियों की तरफ से मैं डॉक्टर आरिफ नदीम मंसूरी गैबी जौनपुरी साहब जो कि एक इंटरनेशनल नाज़िम मुशायरा है, उनको तमाम लोगों की तरफ से उनको गुलहाए अकीदत पेश करूंगा, उनको माल्यार्पण करूंगा। शुक्रिया। जनाब गैबी साहब हमारे घर के हैं, लेकिन ऐसा ना समझा जाए कि गैबी साहब की साथ गैबी साहब को इस मुशायरे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है, इसलिए बोझ उनके ऊपर डाला जा रहा है जनाब गैबी साहब के ऊपर। दोस्तों बखुदा मैं अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया 25 साल से, इस मुशायरे को क्या संभाल पाऊंगा। ये आपकी मोहब्बतें हैं और पूरी दुनिया में मैं अल्लाह जानता है कि मुशायरे पढ़ता हूँ। आज की डाइस की ये सबसे खूबसूरत बात यह है कि शादाब आज़मी जैसी खूबसूरत शख्सियत डाइस पर मौजूद है। अली बाराबंकवी जो नौजवाने दिलों की धड़कनें आज की डाइस पर मौजूद, और मेरे तमाम के बाद दीगर तमाम शोरा मेरी एक आवाज पे, मेरे एक टेलीफोन पे बगैर किसी पेमेंट को पूछे यहाँ तशरीफ लाए, और साथ ही साथ एक बुजुर्ग शायर जिसका एहतराम पूरी दुनिया करती है, आली जनाब डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब डाइस पर मौजूद हैं। अगर तालियां नहीं बजती हैं तो मैं समझता हूँ कि मुशायरा नहीं हो रहा है। हाज़रीन कराम, आज के इस मुशायरे की खूबी ये भी है कि यहाँ सब अपने लोग हैं, कोई गैर नहीं है। जो कुछ बोलना है, जो कुछ समझना है, जो कुछ कहना है, आप माइक पर आकर कह सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों, अगर आली जनाब रईस खान साहब का एहसान है तो हमारे सामीन का भी एहसान है कि वो यहाँ तक तशरीफ लाए। जहाँ शोरा इकराम का एहसान है, वहाँ शाहगंज की धरती के लोगों का भी एहसान है। उन्होंने आवाज में आवाज मिलाई, तब जाके ये एक कबीला एक काफिले में बदल गया। आज ताहद्दे नजर मैं देख रहा हूँ कि तमाम सामीन यहाँ मुहज्जब तरीके से बैठे हुए हैं। डाइस पर तमाम शोरा इकराम जलवा अफरोज हैं। कहकशा की शक्ल में बहुत सारी शक्लें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक एक नाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। मैं तो सिर्फ यही पैगाम आप सबको आज दे के जाना चाहता हूं कि मौत से बचने की एक तरकीब है। शादाब भाई, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में महफूज हो जाओ। आप दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आप समाज का बहुत बड़ा कोई काम करके गए। इल्म के एतबार से, जुल्म को मिटाने के एतबार से,
इल्म के अंधेरे को रोशन बनाने के एतबार से, तालीम के क्षेत्र में, एजुकेशन के मैदान में अगर आपने कोई काम किया है तो मैं समझता हूँ आप मरे नहीं हैं, आप ज़हनों में जिंदा हैं, आप दिलों में जिंदा हैं। शख्स मरती है, शख्सियत नहीं मरती। इसी के साथ मैं चाहता हूँ